Hello children, now in this video we are going to talk about what is ortho, meta and para position in the benzene ring. So the topic of the discussion is ortho, meta and para positions in benzene ring. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एज सच बेंजीन में कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं होती. सो लेट अस डिस्कस कि फिर ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस कहाँ होती हैं और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबको पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, राइट. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो सिंपल सा हमें पता है कि बेंजीन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है. ठीक है, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. ठीक है, और बेंजीन के पूरे 6 कार्बन में हर एक कार्बन एक सिंगल हाइड्रोजन से ऐसे अटैच्ड होता है. और हमें यह भी मालूम है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स होते हैं. तो ये हुआ बेंजीन का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर. यूजुअली हम इतना एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाते. मैंने सिर्फ आपको बेंजीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ आया इसलिए ड्रॉ किया है. यूजुअली हम इसका ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. अब आप ध्यान दें, बेंजीन में एज सच कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं होती. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, बेंजीन के किसी भी कार्बन को हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर विश. इफ आई वॉन्ट टू से कि ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ. इस फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसे सेकंड या इसे सेकंड भी बोल सकती हूँ. सपोज मैंने इसे फर्स्ट, इसे सेकंड लिया तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और उस केस में ये सिक्स्थ कार्बन हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने इसे फर्स्ट लेने के बाद इसे सेकंड लिया है तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो जाएगा. ऐसे ही आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप इसे फर्स्ट कार्बन ले सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. मतलब बेंजीन जो है वो हर तरफ से सिमेट्रिकल है. उसमें कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन नहीं होता, पहली चीज. दूसरी चीज, कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं होती. तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस हेडिंग का लॉजिक क्या है? एक्चुअली इस हेडिंग का लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और ये हमें पता होना चाहिए. ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस बेंजीन में नहीं होती हैं मगर बेंजीन से रिलेटेड है. अब आप देखिए फिर ये ऑर्थो मेटा पोजिशंस होती कहाँ है. तो ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर. इसमें से जब भी हम कोई एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यूजुअली हम हेड हाइड्रोजन हटाते हैं, ये वाला, क्योंकि सिमेट्रिकल दिखता है मॉलिक्यूल. ऐसा लिखते समय देखने में अच्छा लगता है. बट आप कोई सा भी हटा सकते हैं. ये हाइड्रोजन हटा लें या कोई सा भी हटा दें. कोई भी एक हाइड्रोजन अगर आप बेंजीन से हटाते हैं तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने पर बचता क्या है? C6H5. और इस C6H5 को ही हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप. ये एक एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप है. इसके बारे में आप एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये फिनाइल ग्रुप है. अब ये फिनाइल ग्रुप कैसा दिखता है? अगर मैं इस बेंजीन में ये वाला हाइड्रोजन हटा दूं तो ये जो बच गया है ये फिनाइल ग्रुप है. मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं तो भी जो बच गया वो फिनाइल है. ऐसे ही आप कोई सा भी हाइड्रोजन अगर हटाते हैं तो जो बच गया वो C6H5 ही है. तो यानी आप कहीं से भी कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं. मान लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, आप एज्यूम करें कि मैंने जो है एक बेंजीन रिंग बनाया और इस रिंग में से यहां पर जो हाइड्रोजन होता है, हेड हाइड्रोजन, ये वाला, ये सबसे टॉप वाला, वो हटा दिया है. ठीक है, अब वो हटा दिया है का इंडिकेशन क्या होता है कि यहां पर उस हाइड्रोजन को हटा दें तो उसकी जगह कुछ और जुड़ा होगा. जैसे मान ले OH जुड़ा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है. जब भी आप बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हो तो वो डेफिनेटली आपने किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह रखा होता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता. अब आप देखो कि इस कार्बन की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बॉन्ड तो अवेलेबल है. चौथे बॉन्ड पे लगा था हाइड्रोजन, आप इसे हटा रहे हैं तो
इसकी जगह ही OH लगाएंगे। आप बिना हाइड्रोजन हटाए OH नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर 5 बॉन्ड होंगे और कार्बन कोई सा भी हो, कहीं भी हो, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। इसीलिए हमें क्या कहना है कि हाइड्रोजन हटाकर हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया। अब जब हमने हाइड्रोजन हटाकर फंक्शनल ग्रुप लगाया तो अब ये फंक्शनल ग्रुप इस बेंजीन रिंग का, अच्छा फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, कोई इसमें मतलब एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि OH ही होगा। यहाँ आप Cl लिख ले, कोई भी हाइड्रोजन लिख ले, कोई भी एल्डिहाइडिक CHO लिख ले, CO कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लिख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फॉर एन एग्जाम्पल OH लिया है। जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप चिपकाते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, वैसे ही बेंजीन रिंग पर जो है अब किसका राज चलेगा, फंक्शनल ग्रुप का। अब फंक्शनल ग्रुप इस बेंजीन के मॉनिटर का काम करता है और अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये जो है आपकी जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग नहीं रही, वो फिनाइल ग्रुप बन चुकी है और अब ये इस OH के हिसाब से बिहेव करेगी। तो आप ध्यान दें कैसे बिहेव करेगी। जहां भी फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में पहली 2 पोजीशंस, यानी इधर से पहली और इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी पहली और राइट से भी पहली, दोनों पोजीशंस ऑर्थो कहलाएंगी। दोनों क्या कहलाएंगी, ऑर्थो कहलाएंगी। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसको हम जो है मैथ्स की लैंग्वेज में सिग्मा पढ़ते हैं, लेकिन यहां इसे ऑर्थो के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीडियम पोजीशंस, जो मिडिल वाली पोजीशन है, देखो अगर ये पहली पोजीशन है और ये तीसरी है तो इसके बीच में ये 2 पोजीशंस आ रही हैं। ऑर्थो के लेफ्ट में नेक्स्ट और ऑर्थो के राइट में भी नेक्स्ट, ऑर्थो के लेफ्ट में नेक्स्ट और ऑर्थो के राइट में नेक्स्ट, दोनों तरफ मेटा पोजीशन है। मेटा माने मीडियम, बीच की, मिडिल पोजीशन। तो ऑर्थो और इस पोजीशन के बीच की पोजीशन है, तो मेटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर है। और जो मेटा लगाने के बाद बच गई लास्ट पोजीशन वो कहलाती है पैरा पोजीशन और इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दें, बेंजीन में अपनी कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। जैसे ही बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तब उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहली 2 पोजीशंस ऑर्थो, उससे अगली 2 मेटा और लास्ट वाली पैरा होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे अगर हमें कहीं भी डाउट आने की कंडीशन है तो वो ना बने। मान लें कि इस मॉलिक्यूल में मैंने Cl यहां लिख लिया, यानी फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है इस कार्बन पे, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो कहलाएंगी, उधर से भी फर्स्ट और इधर से भी फर्स्ट। ऑर्थो के रिस्पेक्ट में अगली दोनों मेटा कहलाती हैं और लास्ट वाली पैरा कहलाती है। यानी कि जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलते हैं वैसे ही जो है ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशन बदल जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कितने ही एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मान लें इस बार मैंने बेंजल्डिहाइड बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन दोनों इधर आ जाएंगी। CHO के रिस्पेक्ट में पहली दोनों पोजीशन, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में अगली दोनों मेटा और लास्ट वाली पैरा। तो ऐसे आप करें। इसके अलावा हम कहीं और भी चेंज करके देख लेते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लगा ले, मान ले मैंने COH लगा लिया यहाँ, तो COH के रिस्पेक्ट में पहली 2 क्या हो जाएंगी, ऑर्थो, उससे अगली 2 क्या हो जाएंगी, मेटा, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, पैरा। सो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशंस जो दोनों होती हैं, अगर हम इनमें नंबरिंग डाल के समझना चाहें तो जहां फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं बाय डिफॉल्ट वो पहला कार्बन हो जाता है। फिर आप इसे सेकंड ले लें, इसे सेकंड ले लें, वो आपकी इंडिपेंडेंस है। मान ले मैं इसे सेकंड लेती हूँ, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स्थ। तो इस नंबरिंग के हिसाब से सेकंड और सिक्स्थ कार्बन ऑर्थो पोजिशन है, देन थर्ड एंड फिफ्थ मेटा पोजिशन है और फोर्थ पोजिशन पैरा पोजिशन है, राइट। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके रिस्पेक्ट में जहां फंक्शनल ग्रुप हो फिर हम उसे सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मान लेते हैं, क्योंकि अब जो है रिंग में सारी चीजें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से गवर्न हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे ही पहला देंगे। अब हम बाउंड हो जाते हैं कि आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही पहला कार्बन बोलें। फिर उसके रिस्पेक्ट में आप इसे दूसरा ले लें, इसे दूसरा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब आप यहां देखें फिर से सेकंड और सिक्स्थ जो है वो ऑर्थो है, थर्ड एंड फिफ्थ आपकी मेटा है और फोर्थ पोजीशन पैरा है। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल थे, अलग अलग जो है पोजीशन थी, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे। यहाँ CHO था, यहाँ COH था।
और पोजीशन भी अलग थी, यहाँ COH यहाँ लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है, मगर आप देखिए ऑर्थो सेकंड और 6 पे ही आ रहा है। दोनों में आप कितने ही एग्जाम्पल लिख लें, इसे मैच करें, ये बिल्कुल सेम आएगा। हर मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो सेकंड और 6th कार्बन होता है, 3rd और 5th मेटा होता है, और 4th जो है वो पैरा होता है। ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा, भले ही आप कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। मान लीजिए कि मेरा मन है कि मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाऊं और मैं फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ लगा दूं, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लगा लूं, तो अब इस मॉलिक्यूल में ये 2 पोजीशंस ऑर्थो, ये 2 मेटा और लास्ट वाली पैरा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। एक सिंपल सा डेली लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि एक हेक्सागोनल प्लॉट है, बेंजीन क्या है, एक हेक्सागोनल प्लॉट है, ठीक है। जब तक ये हेक्सागोनल प्लॉट पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इस पर कोई भी किसी का भी नाम नहीं लिखा है कि ये प्लॉट इसको बिलोंग करता है, आपको पिकनिक मनाने जाना है, आप जाए कहीं भी बैठ जाए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं बेंजीन जब अकेला होता है, उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो कहीं से भी पहला दूसरा तीसरा आपकी मर्जी, कोई भी कार्बन बोल ले, यू आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे ही इस प्लॉट पर किसी और के नाम का लेबल लग जाता है कि भैया अब ये जो प्लॉट है ये OH का है, OH नाम के पर्सन का है, तो अब अगर आपको इस प्लॉट पे पिकनिक मनाने जाना है तो आपको OH से पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठूं, तो वो कहेगा ऑर्थो पे बैठ जाओ, या मेटा पे बैठ जाओ, या पैरा पे बैठ जाओ। यानी अब आपका जो सिटिंग है वो किसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप की मर्जी पे, या उस इंसान की जिसने इस हेक्सागोनल प्लॉट के ऊपर अपना नाम लिख रखा है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक तरह से बेंजीन के मॉनिटर का या उसके मालिक का काम करने लगता है। फिर अगर कोई रिएक्शन करने आ रहा है बेंजीन से, तो इस फेनाइल ग्रुप से अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो इसकी परमिशन से इसमें आके जुड़ेगा। इसे कहते हैं ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टेडनेस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से। बट आई होप ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन इन बेंजीन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।